हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। ये रीडिंग खास भी है क्योंकि इसी बीच वैलेंटाइंस वीक भी होगा। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस वीक इन एडवांस। जो सिंगल हैं उन्हें मनचाहा पार्टनर मिले, जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं उनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो, और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों का रीयूनियन हो, यही ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानते हैं कि धनु राशि वालों के लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रहा है या आप जिन्हें भी शामिल करने जा रहे हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। इनके पास अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग होगी कि कब और कैसे अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है, या अपने रिश्ते से इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, इस बात को लेकर ये पूरी तरह क्लियर होंगे। इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद रख सकते हैं। ये जो भी पर्सन है बहुत प्रैक्टिकल होंगे, इसकी वजह से आप अपने रिश्ते में कई सारे एक्सपेक्टेशन इनकी तरफ से नहीं होंगे। इनकी उम्मीद होगी कि आप दोनों के बीच एक क्लैरिटी हो, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आप दोनों अपने पर्सनल हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में इंडिपेंडेंटली आप आगे बढ़ें। ये जो भी पर्सन हैं ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होंगे। ये किसी भी तरह का इंटरफेरेंस अपने लाइफ में नहीं चाहेंगे। वो आपको भी ग्रो करने का मौका देंगे। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करें या अपने निजी जीवन में आप जो भी कुछ करना चाहें, वैसे ही फ्रीडम की वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन्हें उस बात को अलाउ करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अब आपके पार्टनर अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक साथ नहीं थे या आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी, तो आपके पार्टनर अब अपने लिए डिसीजन लेंगे, इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेंगे। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या अब आपके पार्टनर अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का डिसीजन लेंगे ताकि आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, और कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आप दोनों इस बात का फ़ैसला लें कि अब अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहें आप। इसके लिए आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे या इन चीज़ों से रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग करेंगे। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, उनके रिश्ते में एक ठहराव आएगा। कहीं भी आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव था या फिर कम्युनिकेशन गैप आ गया था, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आएगी। आप दोनों बहुत मैच्योरली किसी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। अपनी अपनी आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने की या अपने रिश्ते में खुशियाँ लाने की, किस बात को आप सोचेंगे, समझेंगे, ये आप दोनों अपने रिश्ते को संभाल लेंगे ताकि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी हो। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स रही है आप दोनों के बीच, उन प्रॉब्लम्स को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोचेंगे। अपनी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिश्ते को लेकर, अपनी अपनी क्या आप दोनों के बीच आपसे गलतियाँ हुई है, इन चीज़ों को आप एनालाइज़ करेंगे और अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को अपने रिश्ते में किसी तरह का धोखा मिल सकता है, या धोखा मिला है। इस वजह से इन दिनों आप काफ़ी आहत हैं, आप हर्ट फील कर रहे हैं, या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह का धोखा आपके साथ हो सकता है। आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है, या कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। अगर आप इस समय आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है
थर्ड पार्टी की वजह से, तो अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो अपने रिश्ते में ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट इतनी ना हो कि आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे, या फिर अपने रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप ना आने दे। अगर किसी बात को लेकर आप को किसी बात का डाउट है या अपने पार्टनर से आप क्लैरिटी चाहते हैं किसी सिचुएशन में, तो सीधे आपको बात करने की ज़रूरत है। किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने से अच्छा होगा कि आप दोनों आपस में बातचीत कर लें, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ख़त्म हो और रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी अपने रिश्ते को लेकर आहत हैं, ये नंबर 10 कहता है कि बहुत जल्द आप इस इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आ जाएंगे, अपनी इस निराशा से आप बाहर आ जाएंगे। जो भी परिस्थितियां हैं वहाँ आप खुद को संभाल लेंगे या आप हील हो जाएंगे और अपने रिश्ते से जो भी ये रिश्ता रहा है उससे इमोशनली खुद को डिटैच कर लेंगे आप। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लिए एक से ज़्यादा रोमांटिक प्रपोज़ल हो सकता है। यहाँ आपको सोच समझकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है कि किस पर्सन के साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी आप देखते हैं या फिर किसके साथ आप खुश रह पाएंगे। इन बातों को आपको सोचने की ज़रूरत है। एक से ज़्यादा रोमांटिक प्रपोज़ल है तो यहाँ पर सोच समझकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने रिश्ते को लेकर आपके मन में कई विचार चले। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहां आपको अपने पार्टनर से क्लैरिटी ना मिल रही हो या आपके मन में किसी तरह का डाउट हो। ऐसी स्थिति में आपके मन में कई सारे सवाल हो सकते हैं इस रिश्ते को लेकर। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना होने दें या किसी शक की वजह से अपने रिश्ते को बिगड़ने ना दें। अगर कोई ऐसी समस्या है तो बहुत यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच किसी वजह से गलतफहमी क्रिएट कर रहा हो या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो। इन बातों को समझने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, अपने पार्टनर से बातचीत करें, एक दूसरे के लिए जो भी इमोशंस है उन्हें शेयर करें। अपने रिश्ते को यहाँ संभालने की ज़रूरत है। कई चीज़ें आपके दिमाग में, कई बातें आ सकती हैं। आप ओवर एनालिसिस कर सकते हैं अपने सिचुएशन को लेकर। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने से अच्छा है आप अपने पार्टनर से आप बात कर लें। जिस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी चाहिए उस बारे में आपको बात करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने की वजह से आप अपने रिश्ते में ध्यान ना दे पाएँ या अपने पार्टनर को वक्त ना दे पाएँ। इस बात की पॉसिबिलिटी है, या ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। अपने पर्सनल या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो आपको वक्त ना दे पाएँ। तो इन परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। एक दूसरे के जो परिस्थितियां हैं पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, उन्हें लेकर आपको एक समझ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स आपके लव लाइफ की खुशियां हैं। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगा या अब आप अपने रिश्ते में इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ना चाहेंगे। कुछ लोग प्लान करेंगे और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप डिसीजन लेंगे। जो लोग डिसीजन लेंगे वो या फिर अपने इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को प्लान करना चाहते हैं, तो यहाँ आपकी फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। आप दोनों की फैमिली भी इन्वॉल्व होगी। आपके फैमिली मेम्बर्स की भी आपके रिश्ते में ब्लेसिंग होगी। इसकी वजह से आप दोनों एक साथ होंगे। ये 10 ऑफ कप्स आपके रिश्ते में खुशियाँ हैं, अब विश फुलफिलमेंट है, एक हैप्पी फैमिली लाइफ है। जो जैसा आप चाहते थे अपने रिश्ते में, आप में से कुछ लोगों को वो सारी चीज़ें मिलेगी।
कमिटमेंट मिल सकता है, या आपका रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ेगा, जहां आपके परिवार वालों की सहमति होगी आप दोनों के रिश्ते को लेकर। ये 10 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर अपने रिश्ते में आप स्टेबिलिटी चाहते थे, अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे, आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। रोमांस एंजल से आपके लिए गाइडेंस है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, एंजल आपसे कह रहे हैं अपने रिश्ते को एक और मौका दें। आपको अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए ताकि आप अपने रिश्ते को संभाल पाएँ। यहाँ कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन ज़रूर है। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पार्टनर अपनी तरफ से किसी तरह का फ़ैसला लेंगे या आप फ़ैसला लेंगे, इसकी वजह से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। और जो लोग इस समय सिर्फ सोच रहे हैं, उनके लिए एंजल गाइडेंस है कि अपने रिश्ते को एक और मौका दें, अपनी तरफ से पहल करें अपने रिश्ते को संभालने की। नेक्स्ट है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्ट एंड एनर्जी टू अदर्स। आप मैरिड कपल हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या फिर कोई नया रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आया है, या फिर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, कैसा भी आपका रिश्ता है, अपने रिश्ते में एक दूसरे को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, एक हल्के फुल्के मूड को बनाए रखें अपने रिश्ते में, जहाँ हंसी मजाक हो, एक दूसरे से अपनी बातें आप बिना किसी झिझक के शेयर कर पाएँ। आप दोनों के बीच एक फ्रेंडली आप दोनों का रिश्ता हो, जहाँ पर बिना किसी सोच के कि कोई एक दूसरे को आप जज करेंगे या फिर आप कैसा फील करेंगे, ऐसी सोच के बगैर एक दूसरे से खुलकर अपने इमोशंस शेयर करने की ज़रूरत है। इससे आप दोनों की नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट है रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स है, आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है। एंजल आपसे कह रहे हैं कि अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। रिश्ता ख़त्म हुआ है, आप दोनों साथ नहीं हैं, ये काफ़ी नहीं है। उस रिश्ते से अपने आप को इमोशनली भी डिटैच करने की ज़रूरत है। जब तक आप उस पर्सन को इमोशनली अपने आप से दूर नहीं करेंगे या उस रिश्ते से आप मूव ऑन नहीं होंगे, तब तक आप अपनी खुशियों की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने लिए उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए जगह क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को उस रिश्ते से इमोशनली डिटैच करें, उस रिश्ते से आप पूरी तरह मूव ऑन हो। नेक्स्ट है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन। आप अगर अपने लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो वो आपका सोलमेट हो, आप में से कुछ लोगों की ये विश पूरी होगी। 10 ऑफ कप्स है, ये आपकी खुशियाँ हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट है। अगर आप सोलमेट चाहते थे अपने लाइफ में, तो आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलेंगे, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। लेकिन यहाँ आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि आपने जैसा इमेजिन किया है अपने सोलमेट को लेकर, या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके सोलमेट के आपके लाइफ में आने पर ऐसा होगा या वैसा होगा, कुछ आपने एक अपने दिमाग में एक पिक्चर तैयार कर ली है या आपकी कोई इमेजिनेशन है, तो जो भी ये आपका सोलमेट है आपकी सोच से, आपकी इमेजिनेशन से अलग हो सकते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सोलमेट तो हैं, लेकिन आपकी सोच से अलग है। तो खुले दिल से किसी को अपने जीवन में शामिल करें, बिना किसी बनी बनाई सोच के अपने जीवन में किसी को शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि आप उनके जो भी उनकी खूबियां हैं या फिर खामियां हैं, उन चीज़ों के साथ आप किसी को अपने जीवन में शामिल कर पाएँ। जब आप किसी को बिना एक्सपेक्टेशन के अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो उनके साथ आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान होता है, या एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकारना बहुत आसान होता है।
तो आपके लिए यह गाइडेंस है कि अगर सोलमेट को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप में से कुछ लोगों को ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आपकी सोच, आपकी इमेजिनेशन से वो अलग हो सकते हैं। चलिए लवर्स ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. आप जो भी ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके वो विश पूरी होगी, आपके सपने पूरे होंगे। कुछ लोग अपने लाइफ में जिस तरह के रोमांटिक पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या जिन्हें शामिल करना चाहते हैं, आपकी वो विश पूरी होगी। कुछ लोगों की चाहत है कि अपने सोलमेट से मिले, तो वो भी चाहत आपकी पूरी होगी। आप जिस भी रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, जो भी रिचुअल कर रहे हैं आप करते रहें, बहुत जल्द आपके सपने पूरे होंगे। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, अपने पार्टनर से रियूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, उनके लिए भी यही गाइडेंस है कि अपने रिश्ते को लेकर और अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिव सोचें, और पॉजिटिव सोच के साथ आप जो भी मैनिफेस्टेशन करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, आपके सपने पूरे होंगे। तो अपने रिश्ते को लेकर पॉजिटिव सोचें। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योरसेल्फ। अगर आप इन दिनों अपने रिश्ते की वजह से हर्ट हैं, कोई आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, तो दूसरी चीज़ों में फ़ोकस करने के बजाय आपके लिए यहाँ गाइडेंस है कि आप खुद पर फोकस करें। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर, इन चीज़ों के बारे में सोचें। अपनी खुशियों के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको जिन चीज़ों में खुशी मिलती है, उन चीज़ों में आप खुद को इन्वॉल्व करें। आपके लिए और अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों के अलावा इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों से आप एक ब्रेक ले लें और अपने आप पर फोकस करें, ताकि आप खुद को हील कर पाएँ। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि दूसरी चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर अपने आप पर आप ध्यान दें। नेक्स्ट है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। एंजल यहाँ कह रहे हैं कि एक दूसरे के आप करीब हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन रिश्ते में एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, एक दूसरे के प्राइवेसी का ख्याल रखने की ज़रूरत है। कभी भी किसी को आप किसी रिश्ते में या किसी बंधन में बांध कर नहीं रख सकते हैं। जहाँ बंधन होंगे वहाँ पर सफोकेशन होगा, या उस रिश्ते में वो खुशी नहीं होगी जैसा कि आप चाहते हैं। तो यहाँ पर अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा दबाव ना डालें किसी बात को लेकर, या किसी वजह से शक ना करें। कोशिश करें कि एक दूसरे को पर भरोसा करें और एक दूसरे को की प्राइवेसी का ख्याल रखें, एक दूसरे को स्पेस दें, ताकि अपने अपने पर्सनल लाइफ में जो आप करना चाहते हैं या जहाँ जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो भी काम कर पाएँ और आप अपने रिश्ते में भी आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर एक दूसरे पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। अपने रिश्ते में आपको प्यार से पहले दोस्ती की ज़रूरत है। यहाँ पर फ्लर्ट का भी कार्ड है। फ्लर्ट कार्ड कहता है कि अगर किसी रिश्ते में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी हो, तो वहाँ पर प्यार से पहले दोस्ती का रिश्ता मज़बूत होना चाहिए। दोस्ती इसलिए कि दोस्तों में किसी बात को लेकर कोई बंधन नहीं होते हैं या कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि आप बहुत सोच समझ कर अपनी बातें कहें या फिर आपको कोई जज करेगा, ऐसी कोई सोच नहीं होती है। जहाँ आप फ्री होकर
कोई भी बात कह सकते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो यहाँ पर एंजल कह रहे हैं कि अपने रिश्ते में दोस्ती को कायम करने की ज़रूरत है। जब आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप होगी, जब आपका दोस्ती का रिश्ता गहरा होगा, तो आपका प्यार और भी ज़्यादा मज़बूत होगा। यहाँ फ्लर्ट का भी कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली जोन में आप दोनों को होना चाहिए, जहाँ आप बिना किसी सोच के या बिना किसी बंधन के अपने इमोशंस आप शेयर करें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। इससे आप दोनों को एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आने का मौका मिलेगा। तो फ्लर्टियस मूड को बनाए रखें, हल्के फुल्के अंदाज में अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें। प्यार से पहले दोस्ती को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जब आप एक अच्छे फ्रेंड होंगे तो प्यार आपका और भी ज़्यादा गहरा होगा, आप दोनों की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी। चलिए जान लेते हैं जो सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आने जा रहे हैं वो किस राशि के हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वृषभ, कन्या या मकर राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। और यहाँ कप्स की एनर्जी है, तो वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये राशियाँ उनके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्रभावी हो सकती है। उनका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है या असेंडेंट हो सकता है। तो इन राशियों में से किसी एक राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं जिनकी तरफ से आपके लिए रोमांटिक प्रपोजल होगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।